नमस्कार बच्चों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे हमारा टॉपिक है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, यानी कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। जैसा कि नाम बता रहा है, प्लेट प्लस टेक्टोनिक, प्लेट प्लस विवर्तनिकी, यानी कि प्लेट टेक्टोनिक्स, ये पृथ्वी पर होने वाली गतियों को समझने के लिए एक नवीन सिद्धांत प्रतिपादित हुआ था, जिसको जो 1960 में, जिसको हमने प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक के नाम से जाना है। एक्चुअली ये उन प्रक्रमों से संबंधित है। प्लेट टेक्टोनिक्स ग्रू आउट ऑफ अर्लियर हाइपोथेसिस एंड ऑब्जर्वेशंस। उन प्रक्रमों से संबंधित है जो भूपटल के विरूपण द्वारा विविध प्रकार के भौतिक स्वरूपों की रचना करते हैं। विवर्तनिकी शक्तियों के अंतर्गत ये आंतरिक शक्तियाँ सम्मिलित होती थी, जो भूपटल में अलगाव यानी कि ब्रेकिंग, बंकन यानी कि बेंडिंग तथा संकलन द्वारा भूपटल पर गहराइयों तथा ऊंचाइयों को जन्म देती है, यानी कि नए नए उच्चावचों को जन्म देती है। इसके द्वारा भूतल की असमानता उत्पन्न होती है। द वर्ड प्लेट वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय टूजो विल्सन इन 1965। वैसे तो इसके ऊपर कार्य बहुत पहले शुरू हो गया था, वेगनर के सिद्धांत के जस्ट बाद में, लेकिन असलियत में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी टूजो विल्सन द्वारा ही प्रतिपादित हुई थी। प्लेट टेक्टोनिक भूपटल की आकृतियों में परिवर्तित करने वाली शक्तियाँ, जिनसे चटकनन, जलन, भ्रंश, संघलन, दरार, घाटियाँ, ज्वालामुखी आदि का निर्माण होता है, प्लेट विवर्तनिकी कहते हैं। इन पृथ्वी पर बाहरी भाग दृढ़ खंडों का बना है, जिसमें प्लेट कहते हैं ऊपरी परत, जो कि किनारों के सारे विवर्तनिकी भूकंपनीय ज्वालामुखी क्रियाओं को उत्पन्न करती है। इन प्लेटों की गति के पूर्ण क्रम को प्लेट विवर्तनिकी कहा जाता है। अब वास्तविक तौर पे हमारी जो पृथ्वी है वो पूरी की पूरी, हम जैसे जानते हैं, एक भूकोड थी, पूरी की पूरी एक स्थल आकार था, जिसको हमने 3 भागों में विभाजित किया हुआ है। वो है क्रस्ट, मेंटल और कोर, यानी कि भूपटल, अनुपटल, फिर भूकोड। समझ आया? भूपटल है हमारा क्रस्ट, अनुपटल है मेंटल और भूकोड है अंदरूनी कोर, जिसके भी 2 भाग किए हुए हैं, इनर एंड आउटर। आप देख सकते हैं इस फोटो में। और भूपटल जो क्रस्ट है, वहाँ हम रहते हैं, लाइफ वहाँ आपको देखने को मिलती है। अब इस इंटीरियर से आपको पता चल रहा होगा कि पूरी की पूरी पृथ्वी जो हमने बात करी थी, आपस में पूरा एक हार्ड मास, पूरा एक स्थल भाग था, जिसके बाद में टुकड़े हो गए थे, वेगनर ने जैसे बताया था। ठीक है, जैसा इस मैप में भी आपको दिख रहा है कि इफ़ यू लुक एट द मैप of the world, you may notice that some of the continents could fit together like a piece of puzzle. वेगनर का जो जिक्सॉ फिट अरेंजमेंट सिद्धांत समझाता है, वो यही बताता है कि आप जिस तरह से एक दूसरी कंट्री को उसके अंदर फिट कर सकते हो। देखो, आपका एग्जांपल देखो, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अफ्रीका जुड़ रहा है कि नहीं, जो कर्व है उसमें, ऐसे एशिया, यूरेशिया, इधर नीचे ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, और उस भाग में आराम से फिट हो सकता है। तो हमारी ये जो पिक्चर है, ये सिर्फ जिक्सॉ फिट अरेंजमेंट को ही नहीं बता रही है, बेसिकली ये प्लेट्स का भी डिस्ट्रीब्यूशन बता रही है कि अलग अलग प्लेट्स जो कि भूपटल पर तैर रही थी, जो कि हम कह सकते हैं निर्बल मंडल, एस्थेनोस्फेयर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, उसके ऊपर भी टिकी हुई थी, ये तैर रही थी, टिकी हुई नहीं थी, सॉरी, ये तैर रही थी इनके ऊपर। और ये करीब 12 मेजर प्लेट्स थी।
The plates collided, pull apart, scrap against each other. Each motion causes different types of features on the Earth's crust. The word tectonic refers to changes in the crust because of the plate. यानी कि जो कुछ भी प्लेट के अंदर, भूपटल के अंदर जो गतियाँ होती हैं वे एक दूसरे से संबंधित होती हैं। जब भी किसी प्लेट में गति या दिशा में परिवर्तन होता था तो ये प्लेटें आपस में टकराती हैं और अत्यंत परिवर्तित आकार निकलता है, जिनको हम क्षैतिजिक मूवमेंट भी होता है, कभी कभी अव्यवस्थित भी होता है। तो एक तरह से ये आपस में एक दूसरे से टकराती थी। इनका टकराने का कारण, जैसा कि मैंने आपको बताया था, निर्बल मंडल यानी कि एस्थनोस्फेयर जो मेन है, मूवमेंट्स ऑफ द प्लेट्स। हमारी अगली स्लाइड भी यही चीज़ हमें समझा रही है कि एस्थनोस्फेयर क्या है। ये वो निर्बल मंडल है जो संवहन धाराओं के कारण निरंतर अंदर भूकोर के अंदर चलता रहता है, क्रियाएं करता रहता है। संवहन धाराएं आपस में भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर, महाद्वीपों से महासागरों की ओर चलती रहती है। इन धाराओं का क्षेत्र सदैव बदलता रहता है। संवहन धाराएं बताती हैं कि भूगर्भ काल में गाढ़ा द्रव प्लास्टिक की तरह था। ये निर्बल मंडल में चलती थी जो धाराएं, या आपस में संवहन धाराएं गर्म पदार्थ से युक्त होती थी और ये वहाँ अपसरित होती हैं जहाँ ये प्लेट का संचलन होता है, जहाँ की इनकी क्रियाएं होती हैं। ठीक है, विपरीत दिशाओं में प्रारंभ हो जाती है, जहाँ पर दो क्षैतिज संवहन धाराएं आपस में मिलकर नीचे की ओर मुड़ती हैं, वहाँ प्लेट सीमांत यानी कि क्षेपण होता है। तो ये जो है इसके मोशन में। अब टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्रीज एंड मार्जिन्स, कितनी प्रकार की प्लेट सीमा व सीमांत हैं। बच्चों, बाउंड्रीज और मार्जिन्स में भी फ़र्क होता है। हर प्लेट के अंदर सीमा हो ये कोई ज़रूरी नहीं है, मार्जिन्स हो ये कोई ज़रूरी नहीं हो। तो सीमांत और प्लेट मार्जिन्स आपस में, अब इनमें हमने दो भागों में विभाजित किया है। एक तरफ है हमारी प्लेट सीमा और दूसरी तरफ है प्लेट सीमांत। प्लेट सीमांत डाइवर्जेंट, अपसारी सीमा, अभिसारी सीमा यानी कि कन्वर्जेंट, और परवर्ती या संरक्षी सीमा जिसको हम स्ट्राइक, स्लिप और ट्रांसफॉर्म सीमा बोलते हैं। दूसरी साइड आते हैं अपने संरचनात्मक सीमांत मार्जिन, जिसको हम कंस्ट्रक्टिव मार्जिन बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव मार्जिन यानी कि विनाशात्मक सीमांत, और कंजर्वेटिव मार्जिन संरक्षणी सीमांत जो लास्ट। अब हम हर बाउंड्री को, हर मार्जिन को हम समझाएंगे आपको एक एग्जाम्पल के सारे। जैसा कि ये स्लाइड बता रही है, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। बच्चों देखो, डायग्राम से भी आपको पता चल रहा होगा कि a tectonic boundary where two plates are moving away from each other, a new crust is forming from magma that rises to the Earth's surface between the two plates. The middle of the Red Sea and the mid-ocean ridge running the length of the Atlantic Ocean are divergent plate boundaries. एक्चुअली इसको सरल भाषा में मैं समझाऊँ तो ये कहूँगी कि इसमें प्लेट एक दूसरे से दाएं बाएं हो सकती हैं, अर्थात एक दूसरी ओर और दूसरी ओर। इसमें तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है और भ्रंश की क्रिया उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, जिसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि ये जो अपसारी सीमा है, अपसारी सीमा प्लेट एक दूसरे से दूर रहते हैं। ऐसा प्राय उस समय होता है जब बेसॉल्ट शेल, जो बेसॉल्ट की जो रॉक्स है यानी कि मैग्मा, अनुपटल से संवाहित होकर
सागरी तली के पेंदे में भर जाती है, जहाँ प्लेट एक दूसरे से दूर हो जाती है, जिससे नवीन सागरीय पटल का निर्माण होता है। न्यू ओशियानिक ओरिजिन विश्व की समस्त भूमध्य सागरीय श्रेणियाँ इसका सर्वप्रथम उदाहरण है। ये ज्वालामुखी क्षेत्र भी कहलाते हैं और ज्वालामुखी से निर्मित व्यापक टापू भी इस क्षेत्र में आपको देखने को मिलते हैं। इस तरह दो प्लेट के बीच नवीन पदार्थ तथा भूपटल का सृजन होता है, अतः इनको हम संरचनात्मक यानी कि क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम इसको, कंस्ट्रक्टिव अपसारी प्लेट भी कहते हैं। समझ आ गया बच्चों। अब अपन चलते हैं सेकेंड, कन्वर्जेंट बाउंड्रीज। पहले वाली थी डाइवर्जेंट बाउंड्रीज, अब है कन्वर्जेंट बाउंड्रीज। एट कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन्स plates are moving towards one another. Convergent margins behave differently depending on whether the lithosphere plates involved are oceanic, continental or one of each. As oceanic lithosphere cools, it becomes denser, and the further away from the plate boundary it moves, the thicker it becomes. At a convergent plate boundary, the oceanic lithosphere sinks beneath the adjacent plate in a process known as subduction. अब कन्वर्जेंट यानी कि अभिसारी प्लेट जो है उसके अंदर ये दो प्लेट अपक्षय में टकराती हैं और उनके किनारों को विनाशात्मक सीमांत कहते हैं। नेचुरली आपस में दोनों के बीच में घर्षण होगा तो दो प्लेटें जब आपस में टकराएंगी तो विनाशात्मक कार्य होता है, जिसमें मार्जिन बनता है और इनकी वजह से लंबे सकड़े सागर बन जाते हैं, चट्टानों में मोड़ पड़ जाते हैं, भ्रंश पड़ते हैं, खाइयाँ बनती हैं। इसीलिए इस भूपटल के किनारा विनाशकारी कहलाता है। भूपटल के संदर्भ में जब भी हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि इसका जो झुकाव हो वो 40 डिग्री के आसपास होता है और 740 किलोमीटर तक इसका घिराव एरिया रहता है। इसको हम बेनियोव जोन भी कहते हैं, जिसे हम सबडक्शन जोन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि भूकंप क्षेत्र इस एरिया में बनते हैं और क्षेपण मंडल जो है इसमें कार्य करता है। और इसके एग्जाम्पल हम कह सकते हैं एंडीज़ हैं, एल्प्स हैं, रॉकीज़ हैं, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। इसमें भी हमने 3 प्रकार के दिए हैं, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कोलिजन जिसका एग्जाम्पल एंडी एल्प्स है, और कॉन्टिनेंट ओशन क्रस्ट कोलिजन जिसमें सबडक्शन होता है, लेकिन ओशन प्लेट्स जो है जिनमें से एक प्लेट नीचे की ओर गिर जाती है तो उसका दूसरा वोल्केनो से फॉर्मेशन निकलता है और इसके अंदर नए माउंटेन्स बने जिनमें एंडीज़ बने। ओशन कोलिजन ये है व्हेन 2 ओशन प्लेट्स कोलाइड, one runs over the other which causes it to sink into the mantle forming subduction zone. The subduction plate is bent downward to form a deep depression in the ocean floor called trench. The world's deepest trench ocean is formed and it is the example that Mariana Trench जो 11 किलोमीटर डीप है वो इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। अब आप देख सकते हैं इस डायग्राम में भी, ये देखिए आप, है ना। अब चलते हैं हम अगली स्लाइड की ओर जो कि है स्ट्राइक स्लिप प्लेट और ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ये हमारे तीसरे प्रकार की है जिसमें नतिलम परवर्त प्लेट सीमाएं जो कि आपस में एक दूसरे के पास आती हैं और न ही एक दूसरे से दूर जाती हैं। ये जैसा कि स्लाइड के अंदर भी है कि अ स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट is a simple offset. However, a transform fault is formed
between two different plates, each moving away from the spreading center of a divergent plate boundary. अब देखो आप दोनों एक दूसरे से अलग दिशा की ओर खिसकती जा रही हैं, बल्कि यहाँ पर एक दूसरे के सारे सरक करके और भूपटल का विनाश न होकर संरक्षण होता है। इसमें संरक्षी सीमांत कहते हैं। इसके सहारे अनुप्रस्थ भ्रंश का निर्माण होता है और ये श्रेणी शिखर को आर पार प्रतिच्छेदित करती हैं, है ना। इसको हम ट्रांसफॉर्म भ्रंश का निर्माण भी होता है, तो हम इसे ट्रांसफॉर्म बाउंड्री के नाम से भी जानते हैं। इसके सहारे तो नए चट्टानों का निर्माण होता है और न ही पदार्थों का विनाश होता है। इस तरह की स्थिति मध्य महासागरीय श्रेणी के पास होती है। ठीक है, अब हम आते हैं लास्ट हमारे कंक्लूजन पे कि द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स हेल्प्स जियोलॉजिस्ट टू अंडरस्टैंड हाउ अर्थ्स कॉन्टिनेंट एंड ओशंस बेसिन्स फॉर्म्ड। किस तरह से हमारे पृथ्वी पर महासागर और महाद्वीपों का निर्माण हुआ था। इनकी पूरी जानकारी के लिए हमें प्लेट टेक्टोनिक थ्योरीज की मदद मिलती है। इसके अलावा अर्थक्वेक, भूकंप और वोल्केनोस किस किस जगह किस एक्टिव होंगे, उस क्षेत्र को हम आराम से समझ सकते हैं इसके बारे में। तो आई होप मेरा ये लेक्चर आपको मदद देगा प्लेट टेक्टोनिक को समझने में। एनी क्वेश्चंस? थैंक यू।